नमस्कार दोस्तों। हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है रूस। अब पाकिस्तान से अपने जो हेलीकॉप्टर्स इंजन है वो वापस मांग रहा है और भारत को जो हथियार सप्लाई कर किया जाता था रूस के द्वारा वो भी वापस मांगना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है वो काफ़ी लंबा खिंच गया है। यानी कि लगभग 3 साल होने जा रहा है, होने जा रहा है। रूस के द्वारा जो इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर्स थे और हथियार थे, मैक्सिमम तो ये पहले अपने 100 से अधिक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो युद्ध हुआ था यूक्रेन के साथ शुरुआती दौर में ही कर दिया था। क्योंकि रूस को नहीं पता था कि ये जो युद्ध है काफ़ी लंबा खींचने वाला है। ऐसे में एक और तो हेलीकॉप्टर्स इंजन का जो स्पेयर पार्ट है उसको बनाने में रूस तेजी लाया है। दूसरी तरफ जो सप्लाई कर रहा था अन्य ग्राहकों को, भारत और आर्मेनिया जैसे देश को, वो सप्लाई भी हथियारों का रूस ने रोक दिया है। क्योंकि रूस हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है और उसने कई दशकों तक मेहनत करके जो अपनी इंडस्ट्री है, यानी कि जो हथियार की इंडस्ट्री है, उसे तैयार किया है। लेकिन अब रूस का जो यूक्रेन के साथ जंग चल रहा है उससे रूस के अंदर ही भारी कमी हो गई है हथियारों को। तो रूस जिस जिस देशों को अपना हथियार बेचा है वो वापस मांग रहा है। उसकी ब्राज़ील, मिस्र, बेलारूस, भारत, आर्मेनिया हथियार वापस मांग रहा है। उसके साथ साथ जो रूस के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है उसमें भी हथियार बनाना तेज कर दिया है। बेलारूस रूस, पाकिस्तान, बेलारूस और ब्राज़ील को जो बेचे गए मालवाहक हेलीकॉप्टर के इंजन हैं वो भी वापस लेने की बात तेज़ी से कर रहा है। जो MI हेलीकॉप्टर थी, MI-35 हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन है वो पाकिस्तान को दिया गया था, रूस के द्वारा बेचा गया था। लेकिन अब वो वापस मांग रहा है क्योंकि रूस के अंदर जो कमी है वो हथियारों की भारी कमी हो गई है। वहीं ब्राज़ील का जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि ब्राज़ील हथियार वापस नहीं कर रहा है। क्योंकि ब्राज़ील की भी एक पॉलिसी है, क्योंकि वो युद्ध के समय अगर वो हथियार सप्लाई करेगा तो वो भी एक फ्रंट पे आ जाएगा। ब्राज़ील भी रूस का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि वह न्यूट्रल है। वहीं जो भारत के पास हथियार भेजा गया था रूस के द्वारा जब इंडिया को जो हथियार सप्लाई किए गए थे वो सप्लाई भी रोक दिया गया है। रूस के द्वारा सप्लाई रोक दिया गया है क्योंकि जिस हथियार का इस्तेमाल करता था रूस बेचने के लिए, उस हथियार का इस्तेमाल रूस को खुद करना पड़ रहा है जो यूक्रेन के बीच में जंग। क्योंकि जो यूक्रेन है उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय जो देश है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इस कारण से जो युद्ध है काफ़ी लंबा खिंच गया है, इसलिए रूस हथियार बनाने में सफल नहीं रहा है। इसलिए एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका कहना है कि भारत है वो हथियारों का जो प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन है ये बढ़ा दिया है इसके वजह से। और उसके बाद रूस के द्वारा जो हथियार है उसकी खपत बढ़ जाने के कारण से भारत आयात भी कम कर रहा है। भारत जो हथियार है उसका आयात भी कम कर रहा है। वहीं जब मिस्र से बात किया रूस ने, तो मिस्र ने कहा कि भाई मेरे तरफ भी चारों तरफ खतरा है। मिस्र भी कहा कि मेरे तरफ जो पड़ोसी देश हैं वो भी एग्रेशन में है, तो मेरा भी जो सीमा सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ जाएगा यदि मैं हथियार वापस करता हूं तो। ये कहना है रूस का। लेकिन वहीं रसिया के द्वारा कहा गया कि यदि मिस्र के द्वारा हथियार वापस किया जाता है तो जो मिस्र का कर्ज जो है, रूस का जो कर्ज है मिस्र के ऊपर, उस कर्ज को रूस ने कहा है कि मैं माफ़ कर दूंगा, मिस्र से बोला। और उसके साथ साथ जो गेहूं की सप्लाई है, गेहूं का एक बहुत बड़ा उत्पादन करता है रूस ने कहा कि जो गेहूं की सप्लाई है वो भी बाधित नहीं होगी, वो भी सप्लाई करता रहेगा। किसको सप्लाई करता रहेगा? मिस्र को। तो देखिए मिस्र ने तो कहा है वापस करने के लिए, लेकिन अभी ये भी नहीं कहा गया है। उम्मीद है कि दिसंबर तक हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन हैं रूस को भेज सकता है मिस्र, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई कि कितनी संख्या में ये जो हथियार है वापस किए जाएंगे। तो ये था रूस का हाल, रूस का कंडीशन हो गया है। क्योंकि रूस जो यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो काफ़ी लंबा खिंच गया है। और उसके बाद जो यूक्रेन है इसका सपोर्ट पश्चिमी यूरोपीय देश हो, उसके साथ साथ जो अमेरिका है ये सपोर्ट इनडायरेक्ट जो पैसा है वो और हथियार सप्लाई करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे में जो रूस है वो अकेला पड़ गया है। तो रूस भी अपना साथी खोजना शुरू कर दिया है। हालांकि जो बेलारूस है ये एक इम्पॉर्टेंट साथी बना हुआ है रूस का। नॉर्थ कोरिया भी सप्लाई कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है रूस को।
चाइना भी बताया जा रहा है कि वो भी कुछ हथियारों का सप्लाई किया गया है रूस को। तो रूस इस समय फंसा हुआ है, इसलिए अपना जो हथियार है वो वापस मांग रहा है। भारत को जो भी सप्लाई करता था वो भी अपना रोक दिया, क्योंकि भारत को रूस भारत को सबसे ज़्यादा, इंडिया को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता था। यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो हथियार का जो करता था इंपोर्ट, वो कहाँ से करता था? रूस से करता था। लेकिन अब इंडिया अपने जो हथियार है वो आयात का जो देश है वो फ्रांस से भी कर रहा है, इजराइल से भी करना शुरू किया है, अमेरिका से भी किया है, और भारत खुद भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। भारत खुद भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो ये है रूस का कंडीशन, जो पाकिस्तान से अपना इंजन भी मांग रहा है, भारत को जो अपना हथियार सप्लाई है वो भी रोक दिया है। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़। थैंक यू।